एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वो रोज मिट्टी खोदकर निकालता, अपने गधे पर लादता और उसे बेच दिया करता था। एक बार जब वह मजदूर मिट्टी खोद रहा था, तो मिट्टी खोदते खोदते उसे उस मिट्टी में से एक कीमती हीरा मिलता है। लेकिन उस मजदूर को नहीं पता था कि वह बहुत ही कीमती हीरा है। तो उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वह गांव से अपने गधे को लेकर जा रहा था, तो एक सेठ जी थे उसी गांव के, जो उसी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। तो उन्होंने जब उस गधे के गले में उस हीरे को देखा, तो उस मजदूर से पूछा कि यह तुम्हारे गधे के गले में क्या है, बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा कि यह चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। अब सेठ जी को चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है और सेठ जी उस मजदूर से उस चमकीले पत्थर को 50 में खरीद लेते हैं और वह उस चमकीले पत्थर को अपने दुकान के तराजू पर लगा देते हैं। अब जो भी सेठ जी के दुकान पर आता, उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी बहुत तारीफ करने लगता। तो एक बार एक जोरी सेठ जी के दुकान पर आता है और जब वह उसी कीमती हीरे को सेठ जी के तराजू पर लटका हुआ देखता है, तो वह जोरी समझ जाता है कि यह कीमती हीरा है। वह सेठ जी से पूछता है कि यह क्या है और इसे आपने तराजू पर क्यों लटकाया हुआ है। सेठ जी वह जौहर से कहते हैं कि एक चमकीला पत्थर है, मैंने एक मजदूर से 50 में खरीदा था। वह जोरी सेठ जी से कहता है कि क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे। सेठ जी उस जोहरी से कहते हैं कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 100 दे दो और इसे ले लो, जाओ। अब वह जोहरी जो था वह बहुत ही कंजूस था। उसने सेठ जी से कहा कि मैं इस चमकीले पत्थर के तुम्हें 80 दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ जी अपने 100 पर अड़े रहे और वह जोहरी यह सोचकर वहाँ से चला गया कि आज सेठ जी नहीं मान रहे हैं, कल आऊँगा और सेठ जी को 100 रप देकर वह हीरे लेकर चला जाऊँगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी दिन शाम को वक्त एक दूसरे जोहरी उसी गांव से रास्ते से गुजर रहा था और अचानक उसी गांव में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है, वह जोहरी सेठ जी के दुकान पर कुछ लेने के लिए जाता है और जब वह उस हीरे को तराजू पर लटका हुआ देखता है, तो सेठ जी से उसे खरीदने के बारे में पूछता है। तो सेठ जी भी उसे वही कहते हैं कि 50 में लिया था, आपको 100 में दे दूंगा। वह जोहरी बहुत होशियार था, उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत सेठ जी को 100 रुपया देकर वह हीरा लेकर वहां से चला गया। अब जब दूसरे दिन पहला जोहरी सेठ जी की दुकान पर आया और जब उसकी नज़र तराजू पर पड़ी, तो उसे वह हीरा वहाँ नहीं दिखाया। उसने सेठ जी से पूछा कि वह चमकीला पत्थर कहाँ गया। सेठ जी ने कहा कि वह कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए, उन्होंने वह पसंद आ गया, उन्होंने 100 रुपये देकर मुझसे वह खरीद लिया। अब यह सुनने के बाद उस जोहरी को बहुत पछतावा हुआ और उसे गुस्सा भी आया। तो उसने गुस्से में सेठ जी से कहा, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, वह कोई चमकीला पत्थर नहीं था, बल्कि वह बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे 100 में ही दे दिए। अब यह सुनने के बाद सेठ जी ने उस जोहरी से कहा कि साहब, ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वह बेशकीमती हीरा है और आपको यह पता होने के बावजूद भी आप कल मुझसे 100 रुपये के लिए झकझक कर रहे थे। तो मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हैं जिन्होंने 100 के लिए एक कीमती हीरे को खो दिया। दोस्तों, इस कहानी में हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली कि कंजूस भी वही करो जहां पर उसकी ज़रूरत है। अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीज़ें भी अपने हाथों से गंवा दोगे। और दूसरी सीख इस कहानी से हमें मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका या अपॉर्चुनिटी हमें कभी भी नहीं गंवानी चाहिए। अक्सर करके हम अपने आप को ब्रिलियंट समझकर कई सारे मौके हाथ से गंवा देते हैं। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से मिलती है कि कभी कभी काम भी कल पर मत टालना चाहिए। तो बहुत पुरानी कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
दोस्तों सही समय कभी नहीं आता है, अभी जो है वही सही समय है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।